नमस्ते दोस्तों, मैं नवीन आर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्म युद्ध पर। आज हम बात करेंगे धर्म पर। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। इसके विपरीत है धर्म है। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, समादम, अस्त्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में भी धैर्य बनाए रखना धृति कहलाता है। क्षमा, सहनशीलता, बलवान के कष्ट देने पर भी निर्मल द्वारा उसे सहन लेना समा नहीं अपितु असमर्थता है। शरीर में अनंत सामर्थ्य होने पर भी बुराई का बदला न लेना क्षमा है, परंतु यदि अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करना अन्यायी का हौसला बढ़ाने वाला है या समाज में गलत उदाहरण सिद्ध करने वाला है तो इसे सहनशीलता मानकर कदापि चुप नहीं बैठना चाहिए। दम, मन को बुरे चिंतन से हटाकर अच्छे कामों में लगाना दम कहलाता है। अस्त्य, अन्याय से धन अधिग्रहण न करना तथा बिना आज्ञा दूसरों का पदार्थ न लेना अस्त्य कहलाता है, अर्थात चोरी, डाका, रिश्वतखोरी, चोर बाजारी आदि का त्याग करना अस्त्य है। शौच, शरीर की अंदर से और बाहर से शुद्धि रखना शौच कहलाता है। इंद्रिय निग्रह में हाथ, पाँव, मुख आदि इंद्रियों को अच्छे कामों में लगाना इंद्रिय निग्रह में। धी, बुद्धि बढ़ाना मांस, शराब, तम्बाकू आदि के त्याग से, ब्रह्मचर्य या वीर्य रक्षा से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से, उत्तम औषधि के सेवन से, दुष्टों के संग में आलस्य के त्याग आदि से बुद्धि को बढ़ाना भी कहलाता है। विद्या, तिनके से लेकर ईश्वर तक सभी पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना तथा उससे यथार्थ उपकार लेना विद्या कहलाता है। सत्य, किसी वस्तु के विषय में परमाणु द्वारा प्रशिक्षित करने के पश्चात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही मानना, वैसा ही कहना, वैसा ही करना सत्य कहलाता है। अक्रोध, इच्छा के पूरा न होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका त्याग करना अक्रोध कहलाता है। धर्म का हिंदू होने से, मुस्लिम होने से, सिख होने से, ईसाई होने से भी कोई भी लेना देना नहीं होता। कोई भी व्यक्ति है वह धार्मिक हो सकता है, धर्म को धारण कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे आप राजनीति में हो तो आप धर्म की राजनीति कीजिए, अधर्म की राजनीति न करें। यदि आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस को आप धर्मपूर्वक चलाएं, अधर्मपूर्वक नहीं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि आप उसे धर्मपूर्वक करते हैं तो एक आप धार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जैसे डेफिनेशन से हमें प्राप्त हुआ जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, नशे न करना, क्रोध न करना, हिंसा न करना। मुख्यतः धर्म एक व्यवहार करने का तरीका है कि हम सदाचार व अन्य नियमों को धारण करें। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, अर्थात हिंसा ना करना लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए हिंसा यहाँ पर आपका परम धर्म बन जाता है। आइए अब धर्म और संविधान में थोड़ा एनालाइज करते हैं। यदि धर्म को देखें तो धर्म अपने आप में ही पूर्ण है। साधारण सी परिभाषा है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म की कैटेगरी में आता है। लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे बड़ों का सम्मान करना, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, नशे न करना, क्रोध न करना, मांस और मदिरा का सेवन न करना, ये सब बातें आप संविधान में नहीं लिख सकते। धर्म को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह अपने आप में ही पूर्ण है, परंतु संविधान को समय के अनुसार इसको चेंज करना पड़ता है। धन्यवाद जी, नमस्ते।